सो नेक्स्ट आपका आता है इसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल विच रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर टू रन. द मेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर. फर्स्ट इसमें आता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. As the name of the operating system implies, this type of operating system is designed to manage the computer so that one user program can be supported and executed at any point of time. Microsoft Disk Operating System MS-DOS is a single user operating system. So सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से ही आपको पता चलता है कि ये वो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो मैनेज कर सके कंप्यूटर को, सो डैट एक यूज़र प्रोग्राम सपोर्ट कर सके और एग्जीक्यूट कर सके एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो एम एस डॉस इसकी एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल आती है, राइट. सेकंड इसमें आता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस इज़ द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डैट अलाउज डिफरेंट यूज़र टू टेक एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली. ये इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट यूज़र्स यानी कि मल्टीपल यूज़र्स को कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज़ करने का मौका देते हैं साइमल्टेनियसली, मीन्स सेम टाइम. ईच यूज़र वर्क्स एट टर्मिनल कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. हर एक यूज़र काम करता है एक टर्मिनल जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है उसके साथ, राइट. द ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन ईच यूज़र अ पोर्शन ऑफ रैम. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हर एक यूज़र को एक पोर्शन ऑफ रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी देता है और डिवाइड करता है उनको, डिवाइड्स द टाइम ऑफ कंप्यूटर अमंग वेरियस यूज़र्स, और कंप्यूटर के टाइम को डिवाइड करता है ताकि वो मल्टीपल यूज़र्स को असाइन कर सके. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस द जॉब ऑफ वन यूज़र देन फॉर नेक्स्ट यूज़र एंड सो ऑन. ऑपरेटिंग सिस्टम पहले फर्स्ट यूज़र के जॉब को प्रोसेस करता है, देन उसके बाद सेकंड यूज़र को जाता है एंड देन नेक्स्ट एंड सो ऑन. सो ऐसे ये सारे इस वे में इनका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्लो चलता है, राइट. एज वी नो दैट द कंप्यूटर्स processing speed is very fast, so every user feels that he has got full control over computer. Example Unix. सो जैसे कि हमको पता है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, सो हर एक यूज़र को फुल कंट्रोल फील होता है. ऐसा फील होता है कि उसके हाथ में कंप्यूटर की सारी कमांड्स हैं और फुल कंट्रोल है. इसमें मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एग्जांपल आती है वो आती है यूनिक्स. यूनिक्स एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट. सिंगल यूज़र में आता है एम एस डॉस और मल्टी यूज़र में आता है यूनिक्स. एंड थर्ड इसमें आता है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम. GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. एंड इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम परमिट्स यूज़र टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर सिस्टम. इस टाइप के कंप्यूटर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आप एक नॉर्मली अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं विदाउट कमांड्स दिए. जैसे कि आप किसी भी आइकन पे क्लिक आपको एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है. अगर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट शो हो जाएगा. तो इस तरह से जो लिनक्स एंड यूनिक्स होते हैं उसमें आपको सिर्फ कमांड्स देनी रहती है और उसमें आपको कोई भी ग्राफिकल इंटरफेस नहीं प्रोवाइड होता, राइट. बाय द टर्म ग्राफिकल इंटरफेस मीन्स प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस डैट इज़ हैविंग पिक्चर आइकन्स एंड इज़ यूज़र फ्रेंडली. सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें पिक्चर्स होती हैं, आइकन्स होते हैं और यूज़र फ्रेंडली होता है ये, जो कि आप जैसे अपना नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करते हैं. Previously, the user interface for nearly all the operating systems was command-based, and users were required to remember a predefined set of commands to carry out desired tasks. So previous user interfaces में क्या होता था कि आपको वेरियस स्पेशल कमांड्स होती थी. लाइक अगर आपको किसी फोल्डर में जाना है तो आपको CD फोल्डर का नाम, अगर आपको कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो MKDIR फिर फोल्डर का नाम. सो इस तरह से कुछ कमांड्स होती जो आपको याद करनी रहती थी. सो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद ये चीज़ें बिल्कुल सॉल्व हो गई, बिकॉज इसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं रहती. सब कुछ आपकी नज़रों के सामने होता है. ऑफकोर्स माउस से वो चीज़ें क्लिक करनी रहती हैं और वो सब कुछ ओपन करके दे देता है, राइट. बट दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वाज डिफ़िकल्ट टू अडॉप्ट बाय नॉन प्रोग्रामर हु वांटेड टू यूज़ द कंप्यूटर. बट इस टाइप की कम्युनिकेशन नॉर्मल जो नॉन प्रोग्रामर लोग जो होते हैं उनके लिए मुश्किल हो गई थी. ये जो प्रीवियस जो थे क्योंकि जो प्रोग्रामर था वो तो समझ आता था, बट जो नॉन प्रोग्रामर्स लोग जो होते थे वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते थे. जो प्रीवियस जो होते यूनिक्स हो गए या सिंगल यूज़र मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. सो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस इन्वेंट हुआ जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI. विद GUI इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग कमांड्स टू ईच स्टेज. सो इंस्टेड ऑफ जो कमांड्स को याद करने के बजाय हम एक यूज़र को एक
पूरा कंट्रोल देते हैं कि वो किसी भी आइकन या किसी भी पिक्चर को क्लिक करके उस चीज़ को असेस कर सके, राइट। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ वन सच ऑपरेटिंग सिस्टम। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो आप कॉमनली यूज़ करते हैं अपने घरों में या ऑफिस में, वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट। सो फोर्थ इसमें आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स ऑन टाइम शेयरिंग टेक्निक। ये टाइम शेयरिंग टेक्निक पे बेस्ड होता है। इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनी यूजर्स आर अलाउड टू शेयर द कंप्यूटर ऑन अ टाइम बेसिस। सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनी यूजर्स अलाउ करते हैं ये, ताकि कि वो एक कंप्यूटर को शेयर कर सके ऑन टाइम बेसिस। लाइक इतने से इतने टाइम स्लॉट में एक यूज़र इसको यूज़ करेगा, उतने से उतने टाइम स्लॉट में दूसरा यूज़र इसको यूज़ करेगा। मैनी प्रोग्राम्स रिजाइड इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में इसके ज़्यादातर प्रोग्राम्स रहते हैं। ईच प्रोसेस इज असाइंड इट्स शेयर ऑफ CPU टाइम स्लॉट्स एंड इफ़ द टाइम elapses और एन इनपुट or an IO operation is requested, CPU shifts over to the next job waiting and previous program is put to wait aside. So हर एक प्रोसेस असाइन होने के बाद ये अपना टाइम स्लॉट शेयर करता है। अगर इसके पास टाइम है और अगर एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वेस्ट आई है तो CPU शिफ्ट कर जाता है नेक्स्ट जॉब पे, वेट करता है और प्रीवियस प्रोग्राम को वेट स्टेट में पुट कर देता है, राइट। इन द मीन वाइल if any input output request is made, then process is either put in wait state or handed over to the input output handler. So in case एक इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट अगर आती है काम उसके काम करने के दौरान, अगर एक जॉब को प्रोसेस कर रहा है, सो इसी दौरान एक न्यू रिक्वेस्ट आती है तो वो आइदर उसको वेट स्टेट में पुट कर देता है या उसको हैंड ओवर कर देता है इनपुट आउटपुट हैंडलर को। एज द CPU switches rapidly बट एक्चुअली सिंगल कंप्यूटर इज शेयर्ड बाय दैम। CPU तो स्विच कर रहा है मल्टीपल वेज में, बट एक्चुअली ये सब एक ही कंप्यूटर में शेयर हो पा रहा है, राइट। सो इसलिए हम इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर सिस्टम डैट रिस्पॉन्ड टू इनपुट इमीडिएटली। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो इमीडिएटली इनपुट को रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइक जैसे आपने कुछ भी कमांड दी, वो उसी वक्त उस चीज़ को प्रोसेस करने पे लग जाएगा, राइट। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन सब्सटेंशियली फॉर द प्रपोज नहीं आएगा यहाँ पे, ये कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा पर्पस। सब्सटेंशियली फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ विद टाइमिंग कॉन्स्टेंट्स। सो इस कैटेगरी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं ताकि वो कंट्रोल और मॉनिटर कर सकें एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को विद टाइम कॉन्स्टेंट्स, टाइम स्लॉट्स के दौरान। द एक्सटर्नल प्रोसेसेस सेंड इंटरप्ट सिग्नल टू द कंप्यूटर एंड इफ़ द इंटरप्ट इज़ नॉट हैंडल्ड इंस्टेंटेनियसली देयर मे बी डिज़ास्ट्रस रिजल्ट्स। सो जो एक्सटर्नल प्रोसेस जो होते हैं वो इंटरप्ट सिग्नल्स सेंड करते हैं कंप्यूटर को, और अगर इंटरप्ट सिग्नल हैंडल नहीं हो पाता है किसी भी वजह से तो इसके डिज़ास्ट्रस रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। In the real-time operating system, each process or job has a fixed deadline in which the job has to be completed. Real-time operating system में each process और job जो होती है वो fixed deadline के साथ आती है कि इतने से इतने टाइम ये चीज़ होनी ही चाहिए। The two main features of real-time operating system are rapid response and reliability. जो दो इसके मेन फीचर जो आते हैं, एक होता है रैपिड रिस्पॉन्स कि इमीडिएटली कुछ भी आपने कमांड दी तो उसको इमीडिएटली पकड़ लेता है, राइट। एंड रिलायबिलिटी, लाइक आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। In case of real time operating system, if the job cannot be completed within the deadline, अगर in case real time operating system में जॉब कंप्लीट नहीं हो पाती है किसी वजह से, डेडलाइन जो इस डेडलाइन जो होती है उसकी वो जॉब कंप्लीट नहीं हो पाती है, सो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलाइन ओवररन, राइट। अगर कोई भी जॉब टाइम स्लॉट से ज़्यादा टाइम लेती है और डेडलाइन में कंप्लीट नहीं होती है तो हम उसको बोलते हैं डेडलाइन ओवररन। एन एफिशिएंट रियल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ दैट which gives minimum possible deadline overruns। एक एफिशिएंट रियल ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो मिनिमम पॉसिबल डेडलाइन ओवररन्स प्रोड्यूस करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एयरलाइन रिजर्वेशंस एट्सेट्रा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं और एयरलाइन रिजर्वेशंस में यूज़ होते हैं, राइट। लास्ट टाइप में इसकी आती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम
consist of a number of computers which may be geographically at far distance that are connected by communication network so as to share the job processing load among the connected computers. Distributed system ए नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स के साथ बने होते हैं, लाइक इसमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ़ कंप्यूटर्स होते हैं जो कि ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, जैसे कि एक इंडिया में अगर तो दूसरा में भी ऑस्ट्रेलिया में होगा, या इंडिया में अगर डिफरेंट स्टेट्स में अगर जो होता है तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ होता है, सो डैट जो जॉब शेयर लोड जो है वो अमंग डिफरेंट कनेक्टेड कंप्यूटर्स में बांटा जा सके. दीज कंप्यूटर शेयर मैसेजेस, टास्क, डेटा, प्रोग्राम्स एट्सेट्रा अक्रॉस नेटवर्क. ये नेटवर्क के थ्रू ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं. द इंडिविजुअल कंप्यूटर्स आर नोन एज नोड्स. जो इकलौता जो इंडिविजुअल कंप्यूटर होता है उसको हम नोड्स बोलते हैं. दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर मच मोर कम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू राइट. इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स मच मोर कम्प्लेक्स होते हैं और डिफ़िकल्ट होते हैं राइट लिखने एज़ कम्पेरिजन टू अदर्स. एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम आर ईमेल, कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम एट्सेट्रा. सो ये सारी एग्जांपल्स एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम में आती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में आती हैं, राइट. सो ये थे उसके टाइप्स.